नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं? तो आपको उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है बोलीविया। बोलीविया देश की राष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जेनाइन अनेज। और इनके पहले भी एक देश के राष्ट्रपति हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वह कौन है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। यह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया है और इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया है। इसमें 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसकी थीम क्या है? थीम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम है वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। यह इसकी थीम है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसे आप शॉर्ट में USGBC भी पढ़ सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। तो यह अवार्ड प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को। जो IOC है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो नया मुख्यालय है उसको यह अवार्ड प्रदान किया गया है, USGBC अवार्ड। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने में स्थित है। IOC की स्थापना हुई थी वर्ष 1894 में। और इसको आप इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? IOC को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। अब हम बात करें यदि RBI की, तो RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि अधिनियम पूछ लिया जाता है आपसे, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है और इसको भी आप कई बार 1935 लगाए आते हैं, तो आपका आंसर कई बार गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं CEO का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन हैं? तो वह है राजकिरण राय। इन्हीं का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करें यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना वर्ष की, तो इसका स्थापना वर्ष है 1919। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो आपको याद रखना है शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर
भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो AIBA रैंकिंग में किस भारतीय ने प्रथम स्थान बनाया है? और आपको AIBA का फुल फॉर्म भी लिखना है। इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।